एक मिनट करो मैडम को बात बहुत लंबा हो गया। कंप्लेन हो गई है, कंप्लेन हो गई है। अगर इलेक्शन को 8 दिन रहता ना तो पूरे गांव में वो भांगड़ है, वो हंगामा किया होता, ये सबको समझ में आ जाता। मगर मामला ऐसा है कि कल का एक दिन है, परसों पोलिंग है, प्रचार का वक्त खत्म हो गया। कहीं ना कहीं मुखालफिन ये सोचकर ऐसा किए होंगे कि इनके वर्कर्स जो है वो जमा हो जाए, भांगड़ करें और अपना काम काज बंद करें। अभी जो है जब प्रचार का वक्त खत्म होता तो उम्मीदवार का भी काम काज खत्म होता, उस वक्त सिर्फ वर्कर और कार्यकर्ता का काम रहता। अपने कभी इनके बाप से नहीं डरे, इतनी वारदात से डर जाएंगे ऐसा मुमकिन नहीं है। उलझाने और डिस्टर्ब करने के लिए मैं घर बैठ गया हूँ, तुम मेरी फिक्र करो, अपन इलेक्शन लड़ रहे। और जिस दिन से अभी आगे को जुमे के दिन जब एहसान शेख के खिलाफ मुस्तकिम तकरीर कर रहे थे, तभी वहाँ पे गुंडे आए और वहाँ अपने को डिस्टर्ब किए। वहाँ से उनके दिमाग में ये बात आ गई है कि तुमको डिस्टर्ब करना है, तुमको इलेक्शन लड़ना है, तुम अपनी जगह पे जाओ, अपना काम करो, और जैसा अपने साथ सुलूक हुआ है इसका बदला तुमको लेना है तो इलेक्शन में ताकत से लग के काम करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस टाइम होना नहीं, डरना नहीं। मैं वो भी ऑफिस को जाऊंगी। नहीं इनको दिए होने बाद ही होना बेटा तुमको लड़ना है, तुमको मेरी फिक्र नहीं करना है। कोई माई का लाल जान से मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये सिर्फ तुमको डराने के लिए, तुमको डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है। ये याद रखो, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि जान से मारे, वो सिर्फ डिस्टर्ब करना चाहते। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो जाके इलेक्शन में काम करो, अपनी फील्ड पे काम करो, लोगों को निकालो। और ये गुंडागर्दी कौन कर रहा है पूरा शहर जानता है। जिसको डर लगा है कि वो हार जाएंगे तो वो गुंडागर्दी का जवाब देना है तो वोट के जरिए जवाब दिलवाओ। तुम लोग परेशान मत हो, मैं बिल्कुल हिफाजत से हूँ और मैं जैसे काम करती थी वैसे ही काम करूँगी। चलो मैं मेरे घर मकान से निकली महेश नगर से और तकरीबन 11:30 बजे के करीब मैं वार्ड नंबर 20 नजमाबाद के पास पहुंची, जहां पे मेरे साथ मेरे साथी नवीद आलम और साकिब थे। मौलाना जाहिद नदवी पीछे बैठे हुए थे, मैं आगे बैठी हुई थी। और वहाँ जब मैं गाड़ी से उतरने लगी तो मुझे एक फ़ोन आया मेरी बच्चों का, फिर मेरी वालदा का फ़ोन आया। मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रही थी। एक लड़का लेफ़्ट साइड से गली में से आया और जब मैं उसको ये देखी कि वो क्रॉस किया मुझे, मैं उसको नज़रअंदाज की, लेकिन उसके बाद मेरे सामने आकर गाड़ी के बिल्कुल खड़ा हुआ, जेब में से उसने कुछ निकाला और जेब में से निकालने के बाद उसने गाड़ी पर पत्थर बड़ा मारा जहां मैं बैठी थी, ऐन उसी पर जगह पर। और मुझे दोबारा उसने जब जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वो फायर करेगा, इसलिए मैंने सर नीचे झुका लिया। नवीद आलम भागे उनके पीछे, उसके पीछे मैं भी निकली। वो लड़का भाग चुका था, उसने मुंह पर मास्क लगाया था। जब से हमारा जलसा आज़ाद नगर में हुआ था और आज़ाद नगर में जलसे में जो गड़बड़ हुई थी, हमने जब भी कहा था कि एहसान शेख के बारे में जब तकरीर कर रहे थे उस वक्त लोगों ने गड़बड़ की थी। ये वार्ड नंबर 20 भी उन्हीं लोगों का है और मुझे नहीं मालूम था कि इतने नीचे गिर के सियासत करेंगे लोग। और मैं औरत हूँ, लेकिन ये समझ लो कि मैं इलेक्शन जब उतरी हूँ इलेक्शन में तो मैं हर चीज़ को बर्दाश्त करूँगी। ये शहर को तब्दीली की ज़रूरत है, गुंडा गर्दी करने वालों से निजात के लिए और जो नाकारा लोग हैं उनसे निजात के लिए। मैं अगर ये कोई समझता होगा कि ये हमले से मैं डर जाऊंगी तो मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। मैं जिस तरह काम करती थी उसी तरह काम करूंगी। और ख़ास तौर पे मेरे वर्करों से मेरी दरख्वास्त है कि ये इलेक्शन में तुमको डिस्टर्ब किया जा रहा है कि तुम ये सब छोड़ के यहाँ जमा हो जाओ, यहाँ चिल्लाओ। हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा है, लोग हमारे से मोहब्बत कर रहे हैं, लोग तब्दीली मालेगांव शहर में करना चाहते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट भी ये देखे कि एक महिला कैंडिडेट के साथ किस तरह की गुंडागर्दी यहाँ हो रही है। अगर ये समझते होंगे कि मैं औरत हूँ तो डर जाऊँगी तो ये समझ लो मैं निहाल अहमद की बेटी हूँ, मैं किसी बात से डरने वाली नहीं हूँ। और इंशाअल्लाह ये सारे जुल्म का जो है जवाब मालेगांव शहर की आवाम 20 तारीख को अपनी वोटिंग के ज़रिए देगी।
एक अकेला लड़का था, लंबा सा था, दुबला पतला सा। मैंने उसको देखा, वो मास्क लगाया हुआ था, लेकिन जब वो भागा, इसके पीछे 2 लोग भागे, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वो आम लोगों के जैसा नहीं भाग रहा था। क्या आप यहाँ पर मैंने FIR दर्ज करवाई, जो मेरी तकरार थी मैंने बता दिया। और अगर कोई समझता होगा कि ये सब मामूली हमलों से मैं डर जाने वाली हूँ, तो मैं कतई नहीं डरने वाली हूँ और किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे डरा सके। बिल्कुल मैं इलेक्शन वैसे ही तेज़ी से लड़ूंगी और इंशाल्लाह उससे ज़्यादा तेज़ी से लड़ूंगी जिस तरह मैं लड़ रही थी। मैं सलाम चाचा रोड पे आज जो प्रचार 5 बजे वक्त तो ख़त्म हुआ, उसके बाद मालेगांव आवामी पार्टी की टीम आयशा नगर सलाम चाचा रोड पे हम लोग घूम करके आवाम से कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर से गुंडागर्दी का खात्मा होना चाहिए, एक नई क़यादत आनी चाहिए। मुझे फ़ोन आया कि शान हिंद की गाड़ी के ऊपर पथराव कर दिया गया है और कुछ लोगों ने हाथ में बंदूक लिया था। और सुनते ही से हम लोग सब वहाँ भाग के आए। तब मैंने शान से पूछा तो शान ने मुझे बताई कि भाई डायरेक्ट मेरे ऊपर अटैक किया गया, पत्थर चलाया गया और वो झुक के कुछ बंदूक वगैरह निकाल रहा था, जो फायरिंग की चक्कर में था, जिसकी वजह से मैंने नीचे मुंडी कर दी। वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ की आवाम ने उन्हें दौड़ाया और वो लोग भागे। हम आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि मालेगांव शहर में सब हो क्या रहा है, मालेगांव शहर में क्या हो रहा है, ये इतनी बंदूकें कहाँ से आ रही है भाई। ये इलेक्शन अमन व अमान तरीके से होना चाहिए। आवाम को जिसे वोट देना है उसे वोट देंगी, लेकिन इस तरीके की एक लेडीज, एक महिला के ऊपर इस तरीके का अत्याचार और लॉ एंड ऑर्डर का कोई ठिकाना ही नहीं है। पुलिस बजाय एक मजलूम की सिक्योरिटी करने के लिए, उसके बंदोबस्त करने के लिए, उल्टा गुंडों को ताकत बढ़ाई जा रही है क्या। आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा मजमा, ये नौजवान यहाँ पुलिस स्टेशन पे खड़े, खुदा ना खास्ता कोई लाइन ऑर्डर का मसला खड़ा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या ये शहर के लीडर पुलिस के साथ मिलकर के शहर को कुछ अलग रंग देना चाह रहे। हमने पुलिस इंतजामिया से गुजारिश की है कि ये जो हादसा हुआ है, अभी रातम रात आप आरोपी को अरेस्ट करोगे इसी वक्त, वरना कल मजबूरन हमें पुलिस स्टेशन पे धरना देना पड़ेगा। और हमारी पुलिस इंतजामिया से गुजारिश है, प्रचार तो आज ही खत्म हुआ है, अभी 48 घंटे बाकी है, 40 घंटे बाकी है। आवाम के अंदर ये डर और खौफ पैदा किया जा रहा है, भोली भाली मजलूम आवाम को डराया जा रहा है। उस मोहल्ले में औरतें अपने बच्चों को घरों में खींच खींच के कर रही है, दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। लोग अपनी शहादत वोट देने के लिए कैसे निकलेंगे। अभी इस तरीके की हरकत हो रही है, ये तो चौक चौराहे पे खड़े रह के हथियार लहराएंगे, बंदूक लहराएंगे, तो सीधे साधे वोटर्स कैसे निकलेंगे। हम आप मीडिया के जरिए ये गुजारिश करना चाहते हैं कि पुलिस इंतजामिया हमारी उम्मीदवारों पे नहीं, किसी भी उम्मीदवार पे किसी भी किस्म का अटैक नहीं होना चाहिए और पूरा इलेक्शन अमन अमान तरीके से होना चाहिए। हमें मजबूर ना करें कि हम गांधीयाई का, कि जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होता, पोलिंग बंद नहीं होती, जब तक रिजल्ट नहीं आता, 24 घंटा हमारी शान हिंद को सिक्योरिटी दी जाए। अगर जो उसका कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार अब पुलिस होगी, क्योंकि माजी में भी एक दफे हो गया, ये मिला के दूसरी दफे हो गया। तो अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसको प्रोटेक्शन दे और उसकी हिफाजत करे। उम्मीदवार को और क्या कोई वर्करों को कोई तरह की चोट आई है? जी नहीं सर, किसी को कोई चोट नहीं आई है। और असलों में ये जो मुखालिफिन हैं, जो लोग कह रहे थे कि ये वोट काटने खड़े हुए हैं,
जमीनी हकीकत ये है कि अल्लाह के फजल करम से अब इनकी वोट काटना तो क्या, इनके नाम कटने वाले हैं। इनकी घबराहट, इनकी बौखलाहट बता रही है। इनका क्या मकसद था? देखिए, जो आरोपी ने हमला किया उनका क्या मकसद? देखिए सर, माजी में भी हुआ शाहीन के ऊपर हमला, आज भी हुआ। क्यों हो रहा है? हम तो सीधा साधा इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। हम मुद्दे की बातें कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल में आप क्या करने वाले हो, माजी में आपने क्या किया, वही पूछ रहे और कह रहे हैं। आप इतने अच्छे हो, आपको यकीन है कि आप 1 साइड जीत के आ रहे हो, तो फिर ये शहर में इन उम्मीदवारों के अलावा कोई बाहर के आस पड़ोस के लोग यहाँ आ रहे हैं क्या आतंक फैलाने, जिसको कुछ लेना देना नहीं है? अच्छा, कंप्लेन दर्ज कराए आप लोगों ने? यार सर, हमारी पक्की कंप्लेन हो रही है। और जो जो हादसा मैडम के साथ हुआ है, मेरा बच्चा खुद मुस्तकीम डिग्निटी साहब के साथ में था, मोहम्मद इमरान बैटरी वाला, जो उनसे तकरीबन एक 40 कदम दूर पे था, उन लोग भी लौड़े। तो हम पक्की कंप्लेन, हम संविधान के मुताबिक, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर के कानून के मुताबिक, हम सरकार से, पुलिस से हम इंसाफ की भीख मांग रहे हैं कि सर, ये चीज मालेगांव शहर के लिए नहीं, कहीं भी ठीक नहीं है। साफ तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। ये पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर संभालने की। अगर जो कोई इस तरीके की हरकत करता है तो चिन्ह तो, सवाल तो, क्वेश्चन तो पुलिस पे लगेगा ही। आरोपी की शनाख्त हो गई? कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोगों को हमने बिठा के भी रखा है, जो हमारी कंप्लेन होने के बाद हम उनको ताबे में देंगे। अच्छा, ये रिजवान भाई सिर्फ आपके साथी हो, यही पार्टी को ये जो हादसा हो? सर देखिए, चाहे मालेगांव आवामी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये सिर्फ आवाम के मुद्दे पे बात करती है, आवाम के मसाइल पे बात करती है। अगर जो आवाम के मसाइल पे बात करना किसी को बुरा लग रहा है तो हम तो रोक नहीं सकते ना। तो उसका रद्द अमल ये होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के तमाम वर्करों को, मालेगांव आवामी पार्टी के तमाम वर्करों से अपील करना चाहूंगा कि आप वोटिंग की एक एक आखिरी वोटिंग तक आप अपने काम से पीछे मत हटो। ये नाकारा बुज़दिल लोग हैं, नाअहल लोग हैं, जो एक औरत पे हमला कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, औरत पे हमला कर रहे हो। अरे मर्द हो तो मर्द पे हमला करो, मर्द पे हमला करो। ये कैसा दबदबा बना तो खुद का हमला जी, स्टेट के जरिए बोला जाता है कि दबदबा है, दबदबा रहा, दबदबा रहेगा, तो ये कैसा दबदबा? खुद का हमला, तो 2 बार हमला हो गया। हम गुंडे थोड़ी है। दबदबे का मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि हम गुंडागर्दी कर रहे हैं? स्टेट के जरिए दबदबे का मतलब ये है मोहतरम, आवाम का दबदबा। आप उसे गलत सिमतों में मत ले जाइए। आप सुनिए ना जनाब, आवाम का दबदबा। हम ये नहीं कह रहे कि दबदबा है तो हम गुंडे हैं, हम ये कह रहे हैं ये दबदबा ही तो है ना कि पुलिस अभी FIR कर रही है, अभी की अभी आरोपी को लाने की बात कर रही है, ये तो दबदबा ही है ना। इससे पहले भी हुआ था, क्या हुआ? अभी हम सब पूछेंगे ना, बगैर पूछे हम यहाँ से जाएंगे नहीं। एक दफे हुआ, ये दोबारा हो गया, आप दबदबा पूछ रहे हो, कोई आके शूट कर दिया तो क्या करोगे? रिजवान भाई, इससे पहले भी आजाद नगर हत्या में ऐसा वाकया पेश आया, तो वो आरोपी अटैक हुआ कि नहीं हुआ? पुलिस लाई थी। अब हम पूछेंगे कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है।